नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अगले टॉपिक के बारे में। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। हमारा अगला टॉपिक है मगध साम्राज्य का उदय। तो मगध साम्राज्य प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक था। यह साम्राज्य भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके उदय के पीछे कई वंशों का योगदान था। हर्षवर्धन, शिशुनाग और नंद जैसे वंशों ने मगध को एक महान साम्राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए हम इन वंशों के बारे में विस्तार से जानें। हमारा पहला वंश है हर्यक वंश। हर्यक वंश के शासक बिंदुसार था। हर्यक वंश के शासक बिंदुसार और अशोक ने मगध साम्राज्य के विस्तार और सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाई। इस वंश का प्रारंभ लगभग 600 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ। इसके प्रमुख शासक थे बिंदुसार। इसका जो समय काल था वह 544 से 491 ईसा पूर्व था। उत्थान के बारे में बात करें तो बिंदुसार ने मगध राज्य को मजबूत किया और इसे एक प्रमुख साम्राज्य में बदल दिया। उन्होंने राजगृह, वर्तमान में जो है राजगीर बिहार में है, को अपनी राजधानी बनाया। और विस्तार की बात करें तो बिंदुसार ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और कौशल और अंग जैसे राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया। उनकी प्रमुख नीति शांतिपूर्ण विस्तार की थी और उन्होंने अपने समकालीन राज्यों से कूटनीतिक संबंध बनाए रखे। जो बिंदुसार का धर्म था, बिंदुसार ने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया और गौतम बुद्ध से मुलाकात भी की थी। और दूसरा हमारा आता है इसमें शासक अजातशत्रु। इसका जो समय काल था वह 491 से 461 ईस्वी पूर्व था। इसके राज्य के विस्तार की बात करें तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंदुसार के साम्राज्य को और विस्तार दिया और लिच्छवी और वैजी महाजनपदों के खिलाफ युद्ध किया। उनका संघर्ष लिच्छवी गणराज्य के साथ विशेष रूप से प्रसिद्ध था। राजनीतिक और सैन्य कौशल की बात करें तो अजातशत्रु के शासनकाल में मगध साम्राज्य अत्यधिक शक्तिशाली हो गया। उन्होंने हथियारों और सैन्य रणनीति में नवाचार किया और अपनी शक्ति बढ़ाई। अब अजातशत्रु के धर्म के बारे में बात करें तो अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और अपने शासनकाल में कई बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान किया। हमारा दूसरा वंश आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का शासन बिंदुसार के बाद आया और इस वंश ने मगध साम्राज्य को और मजबूत किया। शिशुनाग वंश का शासन लगभग 413 ईस्वी पूर्व से 345 ईस्वी पूर्व तक था। इस वंश के शासकों ने मगध साम्राज्य को राजनीतिक रूप से स्थिर किया और उसका विस्तार किया। इसके प्रमुख शासक जो थे वो शिशुनाग था। समय इसका जो है कि शिशुनाग ने राजगृह से राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। यह कदम मगध साम्राज्य के लिए एक रणनीतिक महत्व रखता था क्योंकि पाटलिपुत्र गंगा नदी के संगम पर स्थित था, जो व्यापार और सैन्य दृष्टिकोण से उपयुक्त था। अब विस्तार की बात करें तो शिशुनाग ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कई अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त किया। फिर हमारा अगला आता है कालेश। शिशुनाग के बाद उनके उत्तराधिकारी ने भी मगध साम्राज्य की स्थिरता को बनाए रखा, लेकिन इस वंश का पतन जल्दी हो गया। कालेश भी एक वंशी था। नेक्स्ट आता है हमारा नंद, मतलब कालेश जो है उसका उत्तराधिकारी था किसका? शिशुनाग का। नंदवंश। नंदवंश का उदय शिशुनाग वंश के पतन के बाद हुआ और यह वंश भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण था। नंदवंश ने मगध साम्राज्य को और विस्तारित किया और इसे एक महान साम्राज्य में बदल दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के संस्थापक मौर्य साम्राज्य से पहले नंदवंश ने किया। ठीक है। इसके प्रमुख जो शासक थे वो महापद्म नंद था। समय जो है कि महापद्म नंद ने नंदवंश की स्थापना की और लगभग 345 से 322 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। अगर विस्तार की बात करें तो महापद्म नंद ने मगध साम्राज्य को संपूर्ण उत्तर भारत में फैलाया। उन्होंने कौशल, कुरु, पांचाल और अन्य महाजनपदों पर विजय प्राप्त की। उनके शासनकाल में मगध साम्राज्य ने अत्यधिक शक्ति और संपत्ति अर्जित की। अब इनके प्रशासन की बात करें तो महापद्म नंद ने कड़ा शासन स्थापित किया और उनकी नीति में केंद्रीयकृत प्रशासन को बढ़ावा दिया। फिर आते हैं हमारे दंड नंद। समय इनका महापद्म नंद के बाद उनके पुत्र दंड नंद ने शासन किया। हालांकि उनका शासन कमजोर था और उन्होंने शासन में अत्यधिक कर और शोषण लागू किया, जिसके कारण जनता में असंतोष फैल गया। इनके पतन का कारण यह था कि दंड नंद का शासन अत्यधिक भ्रष्टाचार और कठोर शासन के कारण समाप्त हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। यहीं से स्टार्ट होता है असली कहानी।
मगध साम्राज्य का जो महत्व है, ये हमारा अगला टॉपिक है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। पहला है कि राजनीतिक शक्ति। मगध साम्राज्य ने पूरे उत्तर भारत को नियंत्रित किया और यह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना। ठीक है। दूसरा है संस्कृति और धर्म। मगध में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ और गौतम बुद्ध ने यहाँ उपदेश दिए। इसके साथ ही जैन धर्म के संस्थापक महावीर का भी संबंध मगध से ही था। तीसरा हमारा है कि आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि। मगध साम्राज्य का भौगोलिक स्थान व्यापार के लिए उपयुक्त था, जिससे यह राज्य आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध हुआ। चौथा है सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था। इन वंशों ने सशक्त सैन्य और सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया, जो बाद के साम्राज्यों के लिए आदर्श बनी। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया और नीचे निष्कर्ष है, जिसको आप पढ़ सकते हो वेबसाइट पे जाके। आपको वेबसाइट पे पूरा बिल्कुल ऐसे ही मिल जाएगा, आपको वहाँ पे जाके पढ़ना होगा, या फिर इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए और उसके बाद एग्ज़ाम देने चले जाइए। आपका एग्ज़ाम ईजी वे में क्लियर होगा, अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटे को दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।